अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक और एक नया मज़ेदार सबक सीखने के लिए एकदम तैयार होंगे। शाबाश। तो फिर जल्दी से अपनी कॉपियों और पेंसिलें निकाल लें और अपने कान भी अच्छे से खोल लें, क्योंकि आज का सबक बहुत ही खास है। तो हो जाएं तैयार, चलें फिर शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी उर्दू की किताब यानी जमात पंजम की किताब का सबक नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। और इस सबक का नाम क्या है? इसका नाम है मेरी पहचान है तू। ये सबक हमारे कौमी तराने के बारे में है, जो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की पहचान है। तो बच्चों, कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि सारा अपने घर वालों के साथ टीवी देख रही थी। टीवी पर 23 मार्च की तकरीब चल रही थी और जैसे ही कौमी तराना शुरू हुआ ना, तो घर में सब लोग फौरन एहतराम में खड़े हो गए। सारा भी खड़ी तो हो गई, लेकिन उसके जहन में एक सवाल आया और उसने फौरन अपने अब्बूजान से पूछा, अब्बूजान, आप सब क्यों खड़े हो गए थे? तो उसके अब्बूजान ने बहुत प्यार से सारा को समझाया कि बेटा, जब भी कौमी तराना बजाया जाए, चाहे वो टीवी पर हो, रेडियो पर हो या कहीं भी, उसके एहतराम में खड़े हो जाना हमारा फ़र्ज़ है। ये सिर्फ स्कूल की असेंबली के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमारे वतन से मोहब्बत दिखाने का एक तरीका है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ये इतना खूबसूरत कौमी तराना लिखा किसने है? तो सुने, ये लिखा है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर हफीज़ जालंधरी ने। और इसकी जो प्यारी सी धुन है जो हमारे दिलों को छू लेती है, वो बनाई थी एक अजीम मूसीकार अहमद जी छागला ने। ये दो नाम आपने हमेशा याद रखने, ठीक है? और एक मज़े की बात बताऊं आपको, हमारे कौमी तराने की धुन पहले बनाई गई थी और उसके बोल यानी उसके अल्फाज बाद में लिखे गए थे। है ना हैरानी की बात? और इसे पहली बार 13 अगस्त 1954 यानी 1954 को रेडियो पाकिस्तान से नशर किया गया था। अच्छा, क्या आपको पता है कि हमारा पूरा कौमी तराना कितनी देर में ख़त्म होता है? सोचें, ये सिर्फ 1 मिनट और 20 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। अच्छा बच्चों, अब एक और बहुत ख़ास बात। हमारे कौमी तराने को लिखने का एक ख़ास तरीका है, एक ख़ास स्टाइल है। इसे कहते हैं मुखम्मस। मेरे साथ बोलें, क्या कहते हैं? मुखम्मस। और मुखम्मस का मतलब बहुत आसान है। ऐसी नज़्म जिसके हर हिस्से यानी हर बंद में 5 लाइनें या 5 मिसरे हों। आइए अब हम सब मिलकर कौमी तराने का पहला बंद पढ़ते हैं, पूरे जोश और एहतराम के साथ। पाक सरजमी शादबाद, किश्वर हुसैन शादबाद, तू निशान अज़्म आलीशान, अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद। चलें अब इस बंद के कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने समझते हैं। शादबाद का मतलब है खुश रहो या आबाद रहो। कशोर कहते हैं मुल्क को। अज़्म आलीशान का मतलब है बहुत बड़ा और पक्का इरादा। और मरकज़ यकीन का मतलब है हमारे ईमान का मरकज़। देखा कितने आसान हैं? तो बच्चों, इस पहले बंद में शायर हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहा है। वो कहता है कि ए मेरे मुल्क की पाक ज़मीन, तू हमेशा खुश रहे। ए मेरे खूबसूरत मुल्क, तू हमेशा खुश रहे। तू हमारे अजीम इरादे की निशानी है, तू हमारे ईमान का मरकज़ है, तू हमेशा खुश रहे। अब चलते हैं दूसरे बंद की तरफ। पाक सरजमीन का निज़ाम, कुव्वते उखुव्वते अवाम, कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिल मुराद। इस बंद के अल्फाज देखते हैं। कुव्वत का मतलब है ताकत या स्ट्रेंथ। उखुव्वत कहते हैं भाईचारे को, यानी मिलजुल कर रहना। पाइंदा का मतलब है हमेशा कायम रहने वाला, और ताबिंदा का मतलब है चमकने वाला। इस बंद में शायर कह रहा है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना, वो यहाँ के लोगों के आपस के भाईचारे और इत्तेहाद की ताकत से चलता है। और फिर वो दुआ करता है कि हमारी कौम, हमारा मुल्क और हमारी हुकूमत हमेशा कायम रहे और पूरी दुनिया में चमकती रहे। और अब आखिरी यानी तीसरा बंद। परचम सितारा वो हिलाल, रहबर तरक्की वो कमाल, तर्जुमान माजी शान हाल जाने इस्तकबाल, साया खुदाए जुल जलाल। इसके अल्फाज के माने हैं, हिलाल कहते हैं चांद को, रहबर का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, तर्जुमान का मतलब है जो कहानी बताए, और इस्तकबाल का मतलब है आने वाला कल यानी हमारा फ्यूचर।
اس آخری بند میں شاعر ہمارے پیارے جھنڈے کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ چاند ستارے والا پرچم ہمیں ترقی کا راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ ہمارے شاندار ماضی کی کہانی سناتا ہے، یہ ہمارے آج کی شان ہے اور ہمارے آنے والے کل کی جان۔ اور سب سے بڑھ کر یہ پرچم ہم پر اللہ تعالیٰ کے سائے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ! جب ابو جان نے سارا اور باقی بچوں کو قومی ترانے کا مطلب اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا تو سب بچوں کے دل میں اپنے وطن اور قومی ترانے کے لیے محبت پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کا احترام کریں گے۔ اور مجھے پکا یقین ہے کہ آپ سب پیارے بچے بھی ایسا ہی کریں گے، ہے نا؟ چلیں جی بچوں، اب دیکھتے ہیں کہ کس نے سبق غور سے سنا۔ تیار ہیں ایک چھوٹے سے کوئز کے لیے؟ تو میرا پہلا سوال ہے، ہمارا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ سوچیں، یاد کریں، ابھی بتایا تھا۔ شاباش، بالکل صحیح جواب۔ ہمارا قومی ترانہ مشہور شاعر حفیظ جالندھری نے لکھا ہے۔ زبردست! بہت خوب۔ اب میرا دوسرا سوال، قومی ترانے میں کل کتنے بند ہیں؟ ہم نے ابھی پڑھا تھا۔ بہت آسان ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ ہمارے قومی ترانے میں کل 3 بند ہیں اور ہر بند میں 5 مصرے ہیں، اسی لیے تو اسے مخمس کہتے ہیں۔ بہت اچھے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ چلیں جلدی سے دہراتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا اہم باتیں سیکھیں۔ پہلی بات، ہمارا قومی ترانہ صرف ایک نظم نہیں، یہ ہمارے ملک کی پہچان ہے۔ دوسری بات، جب بھی یہ ترانہ بجے ہمیں ہمیشہ اس کے احترام میں کھڑے ہونا چاہیے۔ تیسری بات، اسے ہمارے عظیم شاعر حفیظ جالندھری نے لکھا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ ترانہ ہمارے پیارے پاکستان کے لیے بہت ساری خوبصورت دعاؤں کا ایک گلدستہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ سب کو نہ صرف سمجھ آیا ہوگا بلکہ بہت مزہ بھی آیا ہوگا۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ اس ترانے کو دوبارہ پڑھیں اور اس کے پیارے پیارے معنی کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھے اسباق لا سکیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔